बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जी फर्स्ट ईयर बियोलॉजी के फोर्थ चैप्टर का जी टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं राइबोसोम्स को आज। तो इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स होते क्या हैं, उसके बाद इनकी डिस्कवरी के ऊपर बात करेंगे कि इनकी डिस्कवरी क्या है, उसके बाद फिर इनकी स्ट्रक्चर और फाइनली हम इनकी फंक्शन को जो है डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं राइबोसोम्स हैं क्या। So ribosomes are टिन्नी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स। तो ये छोटी छोटी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर कहते हैं किसी दानेदार चीज को, दानेदार। तो ये दानेदार स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी ग्रेन्स की फॉर्म में होती हैं इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है। फर्ज कर लें लेट से ये हमारे पास एक सेल है और सेल के अंदर इस तरह ग्रैनुलर शेप में ये स्विम कर रही होती हैं, फ्लोटिंग होती हैं। टिन्नी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स इन साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली छोटी छोटी टिन्नी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स को राइबोसोम्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास इनकी डिस्कवरी, कि इसको डिस्कवर किसने किया। सो दीज वर डिस्कवर्ड बाय पैलेड इन 1955। सो पैलेड ने फर्स्ट ऑफ ऑल 1955 में इनको जी डिस्कवर किया था। किसको? राइबोसोम्स को। 1955 में पैलेड साइंटिस्ट ने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्स, राइबोसोम्स की फॉर्म्स। राइबोसोम्स की दो फॉर्म्स होती हैं, टू टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं। या तो राइबोसोम हमारे पास प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होगा। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या फ़र्क है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स दोनों की बेसिकली फंक्शनिंग सेम होती है। यूकैरियोट्स के अंदर भी राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है। तो मेन डिफरेंस क्या है वो हम आपको बताते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर आरएनए और प्रोटीन की सेम अमाउंट होती है और इसको हम कहते हैं, यानी इन दोनों आरएनए प्लस प्रोटीन, इन दोनों के कम्बिनेशन को कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम में राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का और इनका दोनों का सेम और डिफरेंट, यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स भी दो सब यूनिट्स पर मजीद मुश्तमिल होता है और प्रोकैरियोटिक भी दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। तो इनके सब यूनिट्स की तादाद बराबर है। यूकैरियोटिक के भी दो सब यूनिट होते हैं, प्रोकैरियोटिक के भी दो ही सब यूनिट होते हैं। तो अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक चीज़ का है सिर्फ कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है ये साइज में कुछ बड़ा होता है बानिस्बत प्रोकैरियोटिक के। कैसे? यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो स्मॉलर लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 60S। एस जो है हमारे पास ये स्वेडबर्ग है। एस हमारे पास स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने इनको डिस्कवर किया था, इस यूनिट को यानी राइबोसोम्स के इन सब यूनिट्स को जिसने डिस्कवर किया था, फिर उसने अपने ही नाम्स के साथ इनको मौसूम करके रख लिया। सो लार्जर सब यूनिट जो होता है ये 60 स्वेडबर्ग का होता है और स्मॉलर सब यूनिट 40 स्वेडबर्ग का होता है। और जब इन दोनों को हम अटैच करते हैं तो ये 80 याद रखें, यहाँ पर मैथ का आपने फार्मूला नहीं करना कि 40 और 60 100 बनते हैं, तो ऐसा नहीं होता। टू सब यूनिट, दो सब यूनिट जब मिलते हैं तो ये फिर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं और वो होता है 80 स्वेडबर्ग का, एक यानी कंबाइन यूनिट बनाते हैं। लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स मिलकर एक कंबाइन यूनिट बनाते हैं जो कि 80 स्वेडबर्ग का होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का जो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 50 स्वेडबर्ग का। यूकैरियोटिक का 60 का था, इसका 50 का। जैसे ये 10% कम हुआ है, यानी 10 टाइम इससे 60 से, वैसे स्मॉलर सब यूनिट भी इसके स्मॉलर से, यूकैरियोटिक के स्मॉलर से 10 टाइम स्मॉल हो जाएगा। सो प्रोकैरियोटिक का स्मॉलर लार्जर सब यूनिट 50 स्वेडबर्ग का था, तो इसका स्मॉलर सब यूनिट 30 स्वेडबर्ग का हो जाएगा, उसका 40 का था। ये देखें इसमें भी 10 का डिफरेंस है कि लार्जर इधर 60 इधर 50, 40 इधर स्मॉलर और 30 इधर स्मॉलर। जब ये दोनों सब यूनिट्स कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो एक कंबाइन यूनिट जो ये बनाते हैं वो होता है 70 स्वेडबर्ग। इधर 80 स्वेडबर्ग का था और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो एक कंबाइंड सब यूनिट होता है वो होता है 70 स्वेडबर्ग का। तो यही मेन डिफरेंस है इनके अंदर।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम्स के हवाले के से कि हर राइबोसोम जो होता है ये 2 सब यूनिट्स से मिलकर बना हुआ होता है, और वो 2 सब यूनिट्स हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि 2 किस्म के राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, और दोनों राइबोसोम्स 2 किस्म के सब यूनिट से बने होते हैं। एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर होता है और एक लार्जर होता है। दोनों कंबाइन होकर जो यूकैरियोटिक होता है वो 80 स्वेडबर्ग का बनता है, और प्रोकैरियोटिक के दोनों सब यूनिट्स के कंबाइन होने से जो यूनिट बनता है वो होता है 70 स्वेडबर्ग का। उसके बाद हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो होता है कि ये दोनों सब यूनिट्स अटैच कैसे होते हैं, कंबाइन कैसे होते हैं, कौन सी चीज़ होती है जो इनके अटैचमेंट को कंट्रोल करती है, वो मैग्नीशियम आयंस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमडी कैट के हवाले से भी, और वैसे एफएससी के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यूज़ कि इन सब यूनिट्स की अटैचमेंट को कौन सी चीज़ है जो कंट्रोल करती है। द अटैचमेंट ऑफ 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स इज़ कंट्रोल्ड बाय मैग्नीशियम आयंस। सो इनको मैग्नीशियम आयन इस अटैचमेंट को कंट्रोल करते हैं इन 2 सब यूनिट्स की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉलीसोम्स का, कि पॉलीसोम्स की टर्म आई हुई है सिलेबस में कि पॉलीसोम क्या होती है। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम का ऐसा ग्रुप जो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो उसको कहते हैं पॉलीसोम। राइबोसोम्स का ऐसा ग्रुप जो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो पॉलीसोम कहलाता है। कैसे, देखें जी, ये है हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ये हमारे पास एमआरएनए है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ये इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स थे छोटे छोटे, और प्लस ये है हमारे पास राइबोसोम्स के सब यूनिट्स। ये एक नहीं, ये हमारे पास इसी तरह से देखें, ये और आ गया, फिर ये और आ गया, इस तरह से ये ग्रुप है। इन सब को जब हम अटैच करेंगे तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर आएगी। ये हमारे पास वही क्या कहते हैं एमआरएनए आ गया, मैसेंजर आरएनए। याद रहे इन न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर ही ये आकर अटैच होते हैं। तो देखें फर्स्ट जगह पे हमारे पास ये राइबोसोमल अटैच हो गया सब यूनिट, फिर आगे नेक्स्ट सब यूनिट अटैच हो गया, फिर उससे आगे नेक्स्ट सब यूनिट अटैच हो गया। सो इस तरह की हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारे पास इस शेप की। इसको हम कहते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम यानी राइबोसोम का, पॉली कहते हैं मैनी को, पॉली मैनी को कहते हैं, और सोमा कहते हैं बॉडी को, सोमा कहते हैं बॉडी को। तो ऐसा राइबोसोम ऐसा मैसेंजर आरएनए जिसके ऊपर बहुत सारी राइबोसोमल बॉडीज़ हों, ऐसा एमआरएनए जिसके ऊपर बहुत सारी राइबोसोमल बॉडीज़ अटैच्ड हों, उसको हम कहते हैं पॉलीसोम। उस ग्रुप को कहते हैं पॉलीसोम। उसके बाद देखिए हमारे पास ये पॉलीसोम यहाँ पर मैंने ड्रा किया है, ये मेरे पास एक पॉलीसोम है। ये इनकमिंग राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं। यहाँ पर जो ही मैसेंजर आरएनए के साथ आकर अटैच हुए, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स थे, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे इनकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो होना स्टार्ट होगी। याद रहे पॉलीपेप्टाइड चेन ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इंडिकेट करिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, क्योंकि यही पॉलीपेप्टाइड चेन ही होती है जो बाद में प्रोटीन बनती है। उसके बाद देखिए ये पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे जैसे राइबोसोमल सब यूनिट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन भी ग्रो करती जा रही है, और यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गई है पॉलीपेप्टाइड चेन और राइबोसोमल सब यूनिट से डिटैच हो गई है अलग, यानी अब ये प्रोटीन बन चुकी है, कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके बाद राइबोसोमल सब यूनिट्स डिटैच हो जाएंगे, और इसी तरह से ये डिटैच होते जाएंगे आगे, और पीछे नए ऐसे मिलते जाएंगे। सो ये है हमारे पास ये राइबोसोम का ग्रुप जो कि अपना मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच था, और इसको हमने नाम दिया पॉलीसोम। फिग पॉलीसोम, पॉलीसोम। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राइबोसोम्स की फंक्शनिंग के हवाले से, कि राइबोसोम्स काम कैसे करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। तो इनका मेन फंक्शन बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कैसे करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम्स जो होते हैं ये सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में जमा होते हैं, जाकर असेंबल होते हैं, यानी वहाँ पर जाकर ये अपनी गैदरिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और वहाँ पर एक पॉलिसी बनाते हैं कि इन्होंने, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन बनाना होता है। वहाँ पर यही पॉलिसी बनाते हैं कि इन्होंने प्रोटीन कैसे बनाना है और कौन सा बनाना है।
फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है ये कि न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम्स की फैक्ट्री है, यानी जितने भी दुनिया जहान के राइबोसोम्स होते हैं सेल में, वो सारे के सारे फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए सेल के न्यूक्लियोलस में जाते हैं, सेल के न्यूक्लियोलस में जाते हैं, और इस तरह से ये फैक्ट्री कहलाता है ऑफ राइबोसोम्स। और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स होते हैं। तो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं सेल में वो सारे के सारे कहाँ, राइबोसोम्स के अंदर पैदा होते हैं, सारे के सारे प्रोटीन्स। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें हमारी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।